हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करूंगी कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ खास बातें, जैसे कि आपका अच्छा गोल्डन समय किस तारीख से शुरू होने वाला है, कब से आपके जीवन में गोल्डन समय आने वाला है, और कुछ गोल्डन बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, वो सारी बातें हम करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट नंबर अगर आपको लगे अपने ऊपर सूट नहीं हो रहा तो आप सेकंड नंबर को एक बार जरूर चूज़ कर लीजिएगा, एक बार उससे सुन लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए उसमें कोई संकेत हो। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देख लेते हैं टैरो कार्ड्स की तरफ से आपके लिए क्या संकेत है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आखिर क्या लिखा है किस्मत में। स्क्रीन पर दो नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, नंबर 1, नंबर 2। इन दोनों नंबर्स में से जो भी आपको अपनी तरफ से जो भी अच्छा लगे, जो भी पसंद आ रहा हो, वो नंबर आप चूज़ करें। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर देखिए आप ध्यान से, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 137, सेकंड 731। इन दोनों में से एक नंबर आप जो भी अट्रैक्ट करें उसे चूज़ कर लें। फिर हम देखेंगे कि मई माह में आपका अच्छा समय कब से शुरू होने वाला है और आखिर क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड। ठीक है, नंबर 1 या नंबर 2। उसके बाद हम देखेंगे क्या लिखा है आपकी किस्मत में और किस तरह से आपका गोल्डन समय शुरू होने वाला है, कब होने वाला है, सारी बातें समझ लेते हैं। तो बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा भी और समझिएगा भी। पहला नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है, सबसे पहले उनके लिए देख लेते हैं आपके जीवन में गोल्डन समय कब से शुरू होगा, आखिर क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स, किस तरह से आपको जीवन में आगे बढ़ना होगा, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली है, किस तरह का माहौल होने वाला है, किस तरह की भावनाओं का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो देखिए, बहुत जल्दी आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है और नवरात्र से आपका बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। फिलहाल देखा जाए तो 9 ही दिन में से कोई भी एक दिन आपके लिए बेस्ट होगा, जिसमें आपको अपने सपनों से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी न्यूज़ मिलेगी जो आपके लिए ज़रूरी होगी, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। देखिए, कोई आपका साथ दे या ना दे, आप निराश मत हो, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफ़र कोई नहीं होता और आपके साथ यही कंडीशन है। आपके ना तो कोई ज़्यादा फ्रेंड्स बनते हैं, ना कोई आपका साथ देता है, लेकिन आपके लिए गॉड इज़ द बेस्ट। भगवान हमेशा आपके साथ है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना, कोई साथ दे या ना दे, है ना, ईश्वर का साथ आपके ऊपर बना हुआ। देखिए, जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला ही खड़ा होता है, क्योंकि असत्य के साथ तो मूर्खों की भीड़ होती है। फिर भी असत्य के सामने हमेशा सत्य की जीत होती है। इसलिए जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी झूठ बोलता है, जो भी लाइफ में चोरी चकारी करता है, भेदभाव करता है, अपने बहन भाई से अगर आप कंपैरिजन्स कर रहे हैं, मेरी बहन ने ये ले लिया, मेरी बहन ने ये कर दिया, मेरे भाई ने ये ले लिया, मेरे भाई ने ये कर दिया, इस तरह के कंपैरिजन्स कर रहे हैं, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी सोच को थोड़ा सा पॉजिटिव करना होगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपको अपने बहन भाई में या अपने बहन में जो भी है, आपकी जो कंपैरिजन्स करने की आदत है, वो बहुत जल्दी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं, समझ आ चुकी है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि समय जो चाहिए था वो नहीं है, लेकिन फिर भी टेंशन ना ले, आगे बढ़ते रहें। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना करें। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लें, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करो, बदल नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दे। देखिए, जो नियति में लिखा है वो हो कर के रहेगा, चाहे हम कुछ भी कर लें, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो। चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। ज़्यादा बोलने से, गुस्सा करने से, टेंशन लेने से, चिंता करने से, किसी के बारे में गलत सोचने से क्या तकलीफ आपको नहीं होती?
होती है ना, तकलीफ हमें भी होती है। इसलिए हमें बहुत अच्छे विचार रखने होंगे, बहुत पॉजिटिव नेचर रखना होगा। ईश्वर सिर्फ सही दिशा दिखा सकते, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर हम चलते हैं लेकिन हम चलना नहीं चाहते, फिर ईश्वर को दोष देना तो व्यर्थ है। ईश्वर को जैसे जैसे आप दोष देते हो वैसे वैसे आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ईश्वर की क्या गलती, उन्होंने तो रास्ता दिखाया। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी। दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। ये कुछ बातें हैं, कुछ गोल्डन बातें हैं जिनको हमें समझना होगा, जिनको हमें जानना होगा। सेकंड नंबर जिन्होंने भी चूज करा है उनके लिए देख लेते हैं कि आखिर क्या कहना चाहती है उनकी किस्मत। मई महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस वजह से आपकी ज़िंदगी में अच्छा समय शुरू होने वाला होगी, है ना, वो आपके साथ होने वाला है। इस समय देखिए, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, बस ये आपको ध्यान रखना। कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझे, किसी को छोटा समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय आपसे बहुत शक्तिशाली है। समय कब किसका पलट जाए हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बनती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बनती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सब याद रखते हैं। इसलिए हमें किसी से कोई फालतू किसी की बुराई करना या किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना, फ्रेंडली हो जाना हमेशा, ये चीज़ें आपको हमेशा दिक्कत देती है। आप किसी से भी बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं, फिर आगे जाके उसी से आपका झगड़ा होता है। तो मत होइए, इतने ज़्यादा फ्रेंड मत बनाइए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख क्यों नहीं कम होते। याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक हमेशा मौन होता है। आपके स्कूल में आपकी एग्जाम होती है, आपको आपके शिक्षक बताते हैं क्या, आपको पहले सिखा दिया, इस तरह से रह लो, इस तरह से रह लो, इस तरह से ये याद कर लो पाठ को, इस तरह से पाठ को समझ लो। आप नहीं समझ रहे तो एग्जाम में तो वो नहीं बोल पाएंगे, पहले जरूर बोला आपको, लेकिन एग्जाम में वो नहीं बोल सकते, है ना। जिसका जैसा चरित्र होगा ना उसका वैसा मित्र होगा। शुद्धता है विचारों में, आदमी कब पवित्र हो जाता मालूम ही नहीं पड़ती है दोस्तों। जी हाँ, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचेंगे ना, वो अक्सर अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि खुद को कब बर्बाद कर लेते हैं उनको पता ही नहीं चलता। साथ रहकर जो छल कर रहा उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, जो हमारे मुंह पर बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र भी नहीं। साफ बोलने वाला कड़वा होता है मगर कभी भी विश्वासघात नहीं करता। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी ये उसके संस्कारों पर निर्भर करता है कि वो क्या करेगा, कैसा रहेगा। झूठ किसी भी संघर्ष का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। इतना भारी और भयंकर होता है कर्म का थप्पड़ कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ी। इसलिए किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें, है ना। एक लड़की ने अपने पिता की इज्जत के खातिर अपने प्रेमी को छोड़ दिया। ये बात एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ। और आखिरी बार अपने प्रेमी से मिलने के बाद जाते जाते उससे बोली कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या। तो प्रेमी ने बोला कि तुम दुआ करना कि मेरी तुम्हारे जैसी एक बेटी हो, क्योंकि तुमने आज ये सिद्ध कर दिया कि हर बेटी अपने पिता का अभिमान होती है। बस इसीलिए आपको भी ध्यान रखना है कि अपनी बेटी को इस तरह के संस्कार दें, इस तरह की चीज़ें। देखिए ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस तरह के हालात आपके साथ में भी कंडीशंस बैठने वाली, इसलिए आप पहले से संभल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बिना हक का जब भी लेने का मन हो तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि शुरुआत हो गई है बर्बादी की। जो अपने हक का है बस उसे लेने की कोशिश करें। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित। एक शब्द मंत्र होता है और एक शब्द गाली। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करती है, क्योंकि हमारी वाणी किसी को हमारे नज़दीक तो किसी को हमसे दूर भी ले जा सकती है। इस बीच दोस्तों जो गोल्डन समय है, अगर इन गोल्डन बातों का ध्यान देंगे तो बहुत जल्द आ जाएगा। रिलैक्स रहें, खुश रहें और हमेशा सबको खुश करना होगा। जिन कामों को पूरा करने की अपेक्षा है वो धीमी गति से बढ़ेंगे। संयम बनाए रखें,
अभी तक जो रुकावटें आ रही है उनके पीछे का कारण जानने की कोशिश करें। जीवन में नई शुरुआत होगी, बड़े बदलाव करने की गलती ना करें। करियर में भी बहुत अच्छी योजनाएं आप बना रहे हैं, अपने कामों में आपको सफलता मिलेगी। हर छोटे बर्ताव पर आपको ध्यान देना होगा। आपकी बदलती संगति की वजह से आध्यात्मिक बातों की ओर झुकाव रहेगा, जिससे व्यक्तिगत जीवन में सही बदलाव आएगा। करियर से जुड़ी नई बातें सीखने की कोशिश करें। नए मित्रों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा। अपने डर को दूर करके सकारात्मक बातों पर ध्यान दें, दूसरों के सुझावों पर ध्यान दें, लेकिन अपनी अपेक्षाओं पर भी ध्यान दें। योजनाओं में बदलाव करें। करीबी लोगों के साथ बिताए हुए वक्त की वजह से मन में प्रसन्नता रहेगी। आप नए रिश्ते भी बनाएंगे, आपका जीवन बेहतर बनेगा, रिश्तेदार आपका साथ देते रहेंगे। फिलहाल समस्याओं के बारे में विचार ना करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने की कोशिश आप करते रहें, और इतना ध्यान रखें कि काम में बदलाव होने से प्रगति आपको मिलेगी। आलस से बचें और काम पर ध्यान दें। अपने जीवन में सुधार करने के लिए प्रयत्न करते रहें, लेकिन व्यक्तिगत दायरा भी बनाए रखें। काम से जुड़ी किसी भी बात में गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखें। व्यक्तिगत जीवन पर फोकस बनाए रखें और हमेशा देखिए, यात्रा से संबंधित योजना को वास्तविकता का रूप देना संभव होगा। इस यात्रा के जरिए नए लोगों के साथ परिचय होगा। फिलहाल अपेक्षा से अधिक खर्च होगा। किसी एक निर्णय को तय कर उस पर आप टिके रहे। बार बार निर्णय में किया गया बदलाव आपके लिए और अन्य लोगों के लिए तकलीफ का कारण बनेगा। जिन कामों की पूरी जानकारी नहीं है उसके बारे में तुरंत अनुमान लगाकर निर्णय लेने से नुकसान होगा। करीबी लोगों की वजह से समझौता करना पड़ सकता है। फिलहाल जो बातें आपके मन के विरुद्ध हो रही है उनमें जल्द ही बदलाव होगा। पैसों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। बड़े निवेश करने से पहले आर्थिक स्थिति को सुधारने का मौका मिलेगा। अपने अनुभवों को देखने का नज़रिया बदलने की आपको ज़रूरत है। नेगेटिव सोच आपके कामों पर गलत असर डाल रही है। थेरेपिस्ट की मदद लेकर अपने विचारों को बदलने की कोशिश करें। अपनी इच्छा के अनुसार तय किए गए लक्ष्य को पूरा करना संभव होगा। भागीदारी में काम करने का मौका मिलेगा। मित्रों से मिल रही मदद लाभकारी